हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो 1 लाख साल तक बहुत ही ज्यादा हार्ड कल्टीवेशन करता है, पर इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो की रिफाइनिंग स्टेज से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। लेकिन वो की रिफाइनिंग स्टेज पर होते हुए भी इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था, जिससे इंसानों और डीमंस के साथ साथ गॉड्स तक डरते थे। तो चलिए अब बिना और टाइम जाया किए अपनी इस अमेजिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम अपने हीरो जू यंग को देखते हैं, जहाँ उसके मास्टर इमोर्टल लेवल में ब्रेक थ्रू करके इमोर्टल वर्ल्ड में जा रहे थे। और वो वहाँ से जाते हुए जू यंग से कहते हैं, तुम्हें अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हुए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब उसके बाद धीरे धीरे उसके सारे फ्रेंड्स और डिसाइबल्स, यहाँ तक कि उनके सेक्ट के नौकर भी ब्रेक थ्रू करके इमोर्टल वर्ल्ड में चले गए थे। उसके बाद हजारों साल इसी तरह बीत जाते हैं और अब जू यंग को लगता है कि अब उसके क्लैन में और कोई भी नहीं बचा, तो इस बार उसी का नंबर होगा। पर उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि इस बार भी एक कुत्ते की बारी आ गई थी, लेकिन जू यंग की बारी नहीं आती। इसलिए वो गुस्सा होकर एक केव के बाहर 10,000 साल का टाइमर लगाकर उसके अंदर कल्टीवेशन करने के लिए चला गया था। और देखते ही देखते 10,000 साल बीत जाते हैं उसे कल्टीवेट करते हुए। लेकिन उस केव से बाहर आने के बावजूद भी अभी तक वो की रिफाइनर स्टेज पे ही था। उसने अपनी कल्टीवेशन के 1 लाख साल पूरे कर लिए थे, लेकिन फिर भी वो की रिफाइनिंग स्टेज से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था। उस केव से बाहर आने के बाद जू यंग सोचता है कि मेरे सारे जानने वाले इमोर्टल वर्ल्ड में चले गए हैं और अब तो मेरा क्लैन भी खत्म हो गया होगा, तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। पर तभी उसको एहसास होता है कि कोई उसके क्लैन के डिसाइबल्स को मारकर उसके क्लैन को डिस्ट्रॉय करने वाला है। वहीं हमें दूसरी तरफ जू यंग के सेक्ट टियालन सेक्ट के एक डिसाइबल को दिखाया जाता है, जिसका नाम लिंग जुई था। और यूशन का एक लड़का जिसका नाम ली योन था, वो लिंग जुई को परेशान कर रहा था और वो उसे धमकी देते हुए कहता है, अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे पूरे सेक्ट को खत्म कर दूंगा। लेकिन लिंग जुई उसकी बात ना मानते हुए उसके साथ फाइट करने लगती है। लेकिन ली योन यहाँ पे अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। वो अपने एल्डर्स को आगे कर देता है लिंग जुई के साथ फाइट करने के लिए, और लिंग जुई उन एल्डर्स का सामना नहीं कर पा रही थी। ये देखकर वो अपने मन में कहती है, इससे शादी करने से अच्छा है मैं खुद को ही खत्म कर लूं। और ये कहकर वो खुद को खत्म करने ही वाली थी, पर तभी वहाँ पे जू यंग आकर उसे रोक लेता है और वो अपने सिर्फ एक हाथ का ही यूज करके उन सभी एल्डर्स को मार देता है। और ये देखकर लियोन बहुत ही ज्यादा डर गया था। वो डरते हुए अपने मन में कहता है, ये तो जिंदान लेवल पे है, वरना ये इतनी इजीली फाउंडेशन लेवल के लोगों को नहीं मार पाता। और ये सब सोचने के बाद लियोन डरते हुए वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी जू यंग टेलीपोर्ट होते हुए उसके सामने पहुंचकर उसे भी मार देता है। और जू यंग लास्ट में बचे हुए एक एल्डर से यूशिन सेक्ट का ड्रेस लेकर उसे खत्म करने के लिए चला जाता है। और वहाँ पहुंचकर जू यंग अपनी सिर्फ एक लाइटनिंग स्ट्राइक से ही यूशन सेक्ट के डिसाइबल्स को मार देता है। और तभी जू यंग को रोकने के लिए यूशन सेक्ट के एल्डर्स आ जाते हैं, पर वो मिलकर भी जू यंग को नहीं रोक पा रहे थे। ये देखकर उनमें से एक एल्डर अपने मन में सोचता है कि ये लड़का सिर्फ की रिफाइनिंग स्टेज पर है, फिर भी ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। लेकिन तभी जू यंग एक ही झटके में उन सभी एल्डर्स को मार देता है, और यहाँ तक कि वो क्लैन लीडर को भी एक ही हाथ से घुमाकर दूर फेंक देता है। और ये देखकर क्लैन लीडर खुद को बचाने के लिए अपने क्लैन के गॉड एल्डर्स को बुला लेता है, और गॉड एल्डर्स जू यंग को रोकने के लिए एक 7 किल फॉर्मेशन बनाते हैं। ये देखकर जू यंग अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए उस फॉर्मेशन को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। जू यंग की सोर्ड को देखकर गॉड एल्डर्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, और वो खुद से ही कहते हैं, ये सोर्ड तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्पेशल है, जो कि लाखों साल पहले कहीं खो गई थी। तो ये सोर्ड इस लड़के के पास क्या कर रही है, और इस सोर्ड को संभालना किसी आम कल्टीवेटर के लिए इम्पॉसिबल है। और ये लड़का आखिर इस सोर्ड को कैसे संभाल पा रहा है, इसका मतलब है ये लड़का कोई आम कल्टीवेटर नहीं है। और ये कहकर वो गॉड एल्डर अपने सुप्रीम गोल्डन ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उस सुप्रीम ड्रैगन को देखकर जू यंग भी गॉड एल्डर से थोड़ा इंप्रेस हो गया था, लेकिन वो सुप्रीम ड्रैगन भी जू यंग को नहीं रोक पाता। और जू यंग अपनी सोर्ड को सिर्फ एक झटका देता है, जिससे उस सुप्रीम ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, और उसी के साथ साथ उस गॉड एल्डर की भी वही मौत हो गई थी। और तभी जू यंग के सेक्ट के बचे हुए डिसाइबल्स वहाँ आ जाते हैं, और वहाँ का नजारा देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और जू यंग उन डिसाइबल से कहता है, आज से लियान 10 सेक्ट की जिम्मेदारी मेरी यानी जू यंग की है। और जू यंग नाम सुनकर उन डिसाइबल्स को पता चल जाता है कि जू यंग उनका एंसेस्टर है। और ये पता चलते ही वो सभी डिसाइबल्स उसके सामने झुकते हुए उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। उसके बाद जू यंग उन्हें एक स्टोरी रिंग देते हुए यूशन सेक्ट के सारे ट्रायल्स को अपने सेक्ट में लाने के लिए कहता है। वहीं जू यंग के डिसाइबल्स स्टोरी रिंग को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि आज के जमाने में स्टोरी रिंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मिलती थी। और अपने सेक्ट में वापस आने के बाद जू यंग सोचते हुए कहता है कि आखिर 10,000 साल में ऐसा क्या हो गया जो मेरा पूरा सेक्ट ही डिस्ट्रॉय हो गया। और वो इस बारे में लिंग जुई से भी पूछता है, पर उसे भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। और तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। असल में वो यहाँ पे उनके सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था, और उस आदमी के इरादे जानकर लिंग जुई उसे रोकने के लिए उसके साथ फाइट करती है। पर वो आदमी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वो लिंग जुई पे भारी पड़ रहा था। ये देखकर जू यंग उसे एक किक मारकर ऊपर हवा में उछालते हुए अपने फायर स्लैश से खत्म कर देता है। और अब हमें पता चलता है कि उस मरे हुए
आदमी का नाम ली बाई था और उसे किसी और ही सेक्ट ने भेजा था जू यंग की पावर्स को चेक करने के लिए। और अब उन्हें पता चल गया था कि जू यंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो जू यंग को मारने के लिए एक ऐसी लड़की को भेजते हैं जो लोगों को अपने चाम में फंसा कर मार देती थी। उसके बाद वो लड़की टियानलेन सेक्ट में पहुंचकर जू यंग पर अपना चाम ट्राई करती है, मगर जू यंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो काफी इजीली उस लड़की को अपने से दूर फेंक देता है। ये देखकर उस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जू यंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर जू यंग ने अपना सिर्फ ऑरा रिलीज करके ही उसके अटैक को खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ही ज्यादा घायल होकर नीचे जमीन पे गिर गई थी। इतने ज्यादा पावरफुल पर्सन को देखकर वो लड़की अपनी गलती कबूल करते हुए जू यंग से कहती है, मेरा नाम यू नियान है और मैं टियानो कंट्री के लॉर्ड मेंशन से आई हूँ, पर मास्टर अब मैं वापस वहाँ नहीं जाऊंगी, मैं यही रहकर आपसे सीखना चाहती हूँ। जिस पे जू यंग उससे कहता है, तुम्हें तो वापस जाना ही होगा अपने लोगों के लिए मेरा मैसेज लेकर। और ये कहकर जू यंग अपनी पावर से उस लड़की को वहाँ से भेज देता है। उसके बाद जू यंग लिंग जुई की लाई हुई हर्ब से कुछ पिल्स बनाता है जो कि 4th ग्रेड की पिल्स थी, जिसे देखकर लिंग जुई के साथ साथ वो सभी डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में आज से पहले कभी भी एक 4th ग्रेड की पिल नहीं देखी थी, क्योंकि सिर्फ एक 2nd ग्रेड की पिल ही बहुत ज्यादा महंगी थी। तो फिर वो 4th ग्रेड की पिल के बारे में तो सोच भी नहीं सकते थे। उसके बाद जू यंग उन सभी को एक एक पिल देकर कल्टीवेट करने के लिए कहता है, ताकि वो अपनी पावर्स को जल्द से जल्द बढ़ाकर नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाए। और वो सब ऐसा ही करते हैं और उन्होंने 1 महीने के अंदर ही अपनी पावर्स को काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया था। वहीं लिंग जुई 1 महीने की कल्टीवेशन के बाद फाउंडेशन स्टेज से ब्रेक थ्रू करके लिंडाल स्टेज पे पहुंच चुकी थी और इसकी खबर दूसरे सेक्ट्स तक भी पहुंच गई थी कि जू यंग की वजह से उनका सेक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। तो वो सभी जू यंग को मारने के लिए उसे अपनी फैमिली में होने वाले ऑक्शन में बुलाते हैं। अगले सीन में हम जू यंग और लिंग जुई को ऑक्शन हाउस में देखते हैं, जहाँ वो एक ट्रेजर लेने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी वहाँ पे एक अमीर बाप का बेटा आता है और वो उस ट्रेजर की कीमत बढ़ाते हुए खुद खरीद लेता है। ये देखकर जू यंग उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। ये देखकर वो लड़का जू यंग का मजाक उड़ाने लगता है, जिसकी वजह से जू यंग को थोड़ा गुस्सा आ गया था और वो उस लड़के को देखते हुए सिर्फ अपनी थोड़ी सी पावर को रिलीज करता है और जैसे ही जू यंग को उसे हिट होता है वो वही नीचे गिर जाता है। जू यंग की ऐसी पावर्स को देखने के बाद वो लड़का जू यंग से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया था और वो उसे अपना मास्टर मान लेता है। उसके बाद ऑक्शन स्टार्ट हो जाती है और सबसे पहले होस्ट एक बहुत ही कीमती हर्ब को निकालता है जो कि हजारों साल पुरानी थी, जिसे देखकर लिंग जुई उसे खरीदने की कोशिश करती है, पर तभी वही लड़का जिसका नाम फेंग था वो वहाँ आकर उस हर्ब की कीमत बढ़ा देता है। ये देखकर जू यंग एक बहुत ही कीमती पिल को बाहर निकालता है और उस पिल को देखकर वहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि वो एक 3rd ग्रेड की पिल थी और जू यंग उस पिल के बदले उस हर्ब को हासिल कर लेता है। और इसके बाद जू यंग इसी तरह उन पिल्स के बदले बहुत सारे ट्रेजर्स खरीदता है और उन ट्रेजर्स में एक ब्लैक कलर का स्टोन भी था। और उस स्टोन को देखते हुए लिंग जुई जू यंग से उसके बारे में पूछती है, जिस पे जू यंग उस स्टोन को डिस्ट्रॉय करके उससे एक बीस्ट को बाहर निकालता है और वो लिंग जुई को बताता है कि ये एक एंशिएंट बीस्ट है जो कि हजारों साल पहले ही खत्म हो गए थे। वहीं वो लिटिल बीस्ट लिंग जुई के साथ काफी फ्रेंडली हो गया था और तभी उस ऑक्शन के अब तक के सबसे कीमती ट्रेजर को बाहर निकाला जाता है, जो कि एक ट्रेजर मैप था, जिसे जू यंग ने 2 पिल्स के बदले खरीद लिया था। अगले सीन में हम जू यंग और लिंग जुई को देखते हैं जो वापस अपने सेक्ट में जा रहे थे। तभी लिंग जुई जू यंग से पूछती है, क्या ये मैप वाकई असली है? जिस पे जू यंग उसे बताता है कि ये मैप तो असली है, पर इसमें एक सीक्रेट की मिसिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे सीक्रेट रियलम में जाने का रास्ता मालूम है, हम लोग कभी भी वहाँ आ जा सकते हैं। और तभी जू यंग को एहसास हो जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, तो वो उसे बाहर आने के लिए कहता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि फेंग ही था, जो कि सीधा आके जू यंग के पैरों में गिरते हुए उससे पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे? पहले तो जू यंग इसके लिए मना कर देता है, पर उसे फेंग के अंदर एक पोटेंशियल नजर आ रही थी, इसलिए वो उसे एक टास्क देते हुए कहता है, अगर तुमने पीछे वाले 3 आदमियों को हरा दिया तो मैं तुम्हें अपना डिसेबल बना लूंगा। अपने मास्टर की बात मानते हुए फेंग उन तीनों से फाइट करने लगता है और वो काफी अग्रेसिवली उन पे अटैक्स करने लगता है, लेकिन तभी उसे एक स्नेक ने काट लिया था, जिससे वो घायल होकर वहीं नीचे गिर गया था। ये देखकर लिंग जुई सोचती है कि वो फेंग की मदद करने के लिए जाए, पर जू यंग उसे रोकते हुए कहता है कि ये फाइट फेंग की है और उसे ही संभालने दो। वहीं फेंग ने भी खुद को संभाल लिया था, पर स्नेक के काटने की वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। ये देखकर जू यंग खुद उसकी हेल्प करने के लिए आगे आता है और वो एक ही स्लैप में फेंग की बॉडी से सारा पॉइजन बाहर निकाल देता है और वो पॉइजन जाकर उस 3rd पर्सन के फेस पे गिरता है, जिससे वो वहीं तड़पने लगता है। वहीं फेंग अपने मास्टर को अपने पास देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था कि उसे उसके मास्टर मिल गए। अगले सीन में हम फेंग को देखते हैं जो उस सीक्रेट रियलम की को देखते हुए जू यंग से पूछता है कि क्या हम वाकई इस की के बगैर भी वहां जा सकते हैं? जिस पे जू यंग उन्हें बताता है कि वो सीक्रेट रियलम मेरे ही एक डिसेबल ने बनाया था, इसलिए मैं जब चाहूँ वहाँ आ जा सकता हूँ। अपने मास्टर की ये बात सुनकर फेंग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसके बाद जू यंग लिंग जुई को एक कल्टीवेशन बुक देता है प्रैक्टिस करने के लिए और ये देखकर फेंग लिंग जुई से बहुत ही ज्यादा जेलस हो गया था। अगले सीन में फेंग और लिंग जुई की एक फ्रेंडली फाइट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि लिंग जुई बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है। उसने फेंग के स्पीयर को तोड़कर उसे हरा दिया था और ये देखकर
देकर जुयंग फेंग को एक एंशिएंट स्पीयर देता है, जिसे पाकर फेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। उसके बाद वो सभी सीक्रेट रियलम में जाने के लिए निकल गए थे, जहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे लोग आए हुए थे, जहाँ सभी लोग जुयंग का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि जुयंग की रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर था, इसलिए वो उड़ नहीं सकता था। और सभी लोग इसी बात पे उसका मजाक उड़ा रहे थे कि जब तुम उड़ ही नहीं सकते तो तुम सीक्रेट रियलम में कैसे जाओगे। उन लोगों की ये बातें सुनकर फेंग और लिंग जुई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे, पर जुयंग उन दोनों को शांत करते हुए उन लोगों से कहता है कि क्या हो गया अगर मैं उड़ नहीं सकता तो, पर मैं जंप तो कर ही सकता हूँ। और ये कहकर जुयंग उन दोनों को पकड़ते हुए एक बहुत ही बड़ा जंप करके सीक्रेट रियलम में पहुंच जाता है। और ये देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। वहीं लिंग जुई वहाँ पे मौजूद ट्रेजर्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन तभी दो लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं। लेकिन लिंग जुई उनके साथ फाइट करते हुए उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देती है। वहीं जुयंग को पता चल गया था कि इसके पीछे कौन है, और जुयंग उसे बाहर आने के लिए कहता है, जो कि और कोई नहीं यूनियन ही थी। और यूनियन उन्हें सफाई देते हुए कहती है कि ये ट्रैप उन लोगों के लिए नहीं था, बल्कि वो तो यहाँ पे स्नो लोटस को लेने के लिए आई थी, जिसकी रक्षा एक बीस्ट कर रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूनियन की ये बात सुनकर जुयंग उसे वहाँ का रास्ता दिखाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो सभी उसी तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पे जुयंग को एक बीस्ट दिखाई देता है, जो कि वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था, जो कि कल्टीवेटर्स के ब्लड को सक करके अपनी कल्टीवेशन बढ़ा रहा था। ये देखकर जुयंग लिंग जुई से कहता है, ध्यान से मेरी सोर्ड को देखना, इससे तुम अपनी सोर्ड स्किल को बढ़ा सकती हो। और ये कहकर जुयंग अपनी सोर्ड को एक झटका देता है, जिससे वो बीस्ट वहीं खत्म हो जाता है। और ये देखकर यूनियन जुयंग से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई थी, क्योंकि उसका सोर्ड स्लैश इतना ज्यादा फास्ट था कि उसे वो ठीक से देखा भी नहीं था। और उस बीस्ट के मरते ही उसकी डीमन कोर जुयंग के हाथ में आ गई थी, और जुयंग वो कोर जो कि एक पिल की तरह थी, वो उसे लिंग जुई को खाने के लिए दे देता है, जिसे लिंग जुई भी बिना सोचे समझे खा लेती है। और लिंग जुई की वो पिल खाते ही जुयंग उसकी बॉडी में अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से अब लिंग जुई की पूरी बॉडी प्योर हो गई थी। और उसी के साथ साथ उसने नेक्स्ट लेवल में भी ब्रेक थ्रू कर लिया था। ये देखकर यूनियन जुयंग से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई थी, और वो उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि मास्टर प्लीज मुझे भी अपना डिसेबल बना ले। पर जुयंग इसके लिए मना कर देता है, और वो यूनियन से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अजीब हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना डिसेबल नहीं बना सकता। जुयंग की ये बात सुनकर यूनियन उसे अपनी स्टोरी बताते हुए कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और इसलिए मुझे यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए इस तरह बुरा बनना पड़ा। उसकी ये सैड स्टोरी सुनकर यूयंग भी उसे अपना डिसेबल बनाने के लिए मान जाता है। और तभी वहाँ पे एक और आदमी भी आ जाता है, जो कि गोल्डन स्टेज पे था। वो भी यहाँ पे स्नो लोटस को हासिल करने के लिए आया था। ये देखकर जुयंग लिंग जुई को वो स्नो लोटस लाने के लिए कहता है। और उसके बाद हमें लिंग जुई और उस आदमी के दरमियान एक आइकॉनिक लेवल की फाइट दिखाई जाती है, और लिंग जुई जुयंग की सिखाई हुई सोर्ड टेक्निक से उस आदमी की सोर्ड को तोड़कर उसे घायल कर देती है। और ये देखकर जुयंग भी लिंग जुई से बहुत इंप्रेस हो गया था, और वो अपने मन में कहता है कि ये मेरी अब तक की सबसे बेस्ट डिसाइबल है। पर तभी वो बंदा अचानक ही अपनी मैजिक पावर का यूज करके मल्टीपल सोर्ड से लिंग जुई पे अटैक कर देता है, पर जुयंग ने आकर उसे बचा लिया था, और वो अपने सिर्फ एक हाथ से ही उन सारी सोर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी वहाँ पे फेंग भागते हुए आकर जुयंग को बताता है कि मास्टर वहाँ पे कुछ लोग एक केव के ऊपर लगी हुई शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद वो सभी उस स्नो लोटस को लेकर उसी केव के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे काफी सारे लोग उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर जुयंग उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए उनसे कहता है, तुम चींटियों से एक पतली सी दीवार भी नहीं टूट रही। ये सुनकर वो लोग भड़कते हुए कहते हैं कि ये 10,000 साल पुरानी शील्ड है, जिसे तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल है। ये देखकर जुयंग फेंग को वो शील्ड तोड़ने के लिए कहता है, और जैसे ही फेंग उस शील्ड को टच करने वाला था, तभी जुयंग अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर फेंग के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद फेंग जैसे ही उस शील्ड को टच करता है, वो शील्ड वहाँ से गायब हो गई थी। और ये देखकर तो फेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, जिसके बाद वो सभी लोगों को चिढ़ाने लगता है। उसके बाद फेंग और वो सभी लोग उस केव के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे उन्हें एक सोर्ड नजर आती है, जिसे लेने के लिए वो लोग काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं, जो कि एक एंशिएंट सोर्ड थी। पर तभी जुयंग उस एंशिएंट सोर्ड को अपने एक ही इशारे से अपने पास बुला लेता है, और वो उस सोर्ड को गिफ्ट के तौर पर लिंग जुई को दे देता है। वहीं ये देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे, और वो जुयंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी जुयंग एक चुटकी बजाकर उन लोगों को हवा में ही गायब कर देता है। ये देखकर बाकी बचे हुए लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे, और वो जुयंग से अपनी जान के लिए भीख मांगने लगते हैं, जिसपे जुयंग ने भी उन्हें वार्निंग देते हुए छोड़ दिया था। जिसके बाद वो आदमी जाकर ये सारी बात अपने मास्टर को बता देता है, जिसे सुनकर उसका मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।